दीदी, मधी वेदना के ऊपर दीदी क्यों गुस्सा हो रही हो? गुस्सा इसके ऊपर नहीं, तेरे ऊपर है। मेरे ऊपर गुस्सा क्यों? जाओ, तुम दोनों अंदर जाकर काम करो। ये देखो, मेरा भाई एक दासी से शादी कर रहा है, ये गर्व की बात है क्या? अगर तुम जमींदारी करते तो गर्व होता मुझे, लेकिन तुम एक बदनाम दासी के लिए अपनी बीवी के सारे गहने जवाहरात भर भर कर ले जा रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जमीनें बिक जाएंगी, हमारे खानदान की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएंगी और फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। दीदी, पानी निकालने वाले कुएं से पानी निकालेंगे तभी तो नीचे से पानी का फव्वारा मिलेगा। वैसे ही दीदी, दान देने वाला हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगता, ऐसा इतिहास है। दीदी, अपने पास तो समुद्र के जैसा है, कितनी जमीन है, बहुत सारा धन दौलत है अपने पास, उसमें से एक चुटकी ही चींटी के बराबर ही तो देता हूँ रत्ना को। रत्ना भी तो दासी ही है, लेकिन वो औरों के जैसे बिल्कुल नहीं है। मेरे अलावा वो किसी दूसरे को नजरें उठाकर नहीं देखती। ऐसे को सहारा तो देना ही होगा ना दीदी। वो मुझे खुशी दे रही है तो मैं भी तो दूंगा, इसमें कोई गलती नहीं है ना दीदी। तो फिर मैं चलता हूँ। गंगा माँ की कथा जानने से पहले आपको रत्ना के बारे में जानना होगा। मालकिन, मालकिन। नमस्ते मालकिन। नमस्ते मालकिन। चलते। दीदी, ये क्या दीदी, इतने पैसे निकाल कर दे दिए? अपने दिल से दुआएं दी हैं इन लोगों ने, उसके सामने ये सब क्या है? आपके जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। दीदी, हाथी के आने से पहले उसकी घंटी की आवाज आती है। रत्ना, कितनी देर हो गई आपको? कब आएंगे ये सोच सोच कर मैं आपका इंतजार किए जा रही हूँ। मुझे दूसरा क्या काम है? कितनी जल्दी यहाँ पहुँचूं यही सोचता रहता हूँ। आइए। हाँ। दीदी, ये लो दीदी। नमस्ते मालिक।
ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूँ तुम कैसे लग रही हो। अभी तो सब कुछ है, बस आपके हाथों से बंधा हुआ मंगलसूत्र नहीं है। बाकी सब तो है। आपकी बीवी होने का दर्जा तो आपने मुझे दिया ही है ना? मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? दीदी को पता चलेगा ना तो वो मुझे बहुत डांटेगी। इस समय उनके बारे में बात क्यों कर रही हो? तुम्हें और क्या चाहिए रत्ना? मेरे बिना मांगे ही मुझे जो भी चाहिए वो आप मुझे दे चुके हैं। अब मांगने के लिए मेरे पास क्या है? बस हमेशा आपके मन में मुझे ऐसे ही रहना है। इतना ही काफी है मेरे लिए। तुम जो चाहो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम कभी कुछ मांगती ही नहीं हो। तुम्हारा ये लुभाने वाला गुण ही मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाता है। इसीलिए क्या मैं यहाँ पर खाली हाथ आ सकता हूँ? ये सब तुम्हारे लिए है। गंगा के बड़ी होने के बाद रत्ना के मन में डर पैदा हो गया। एक छोटी सी कन्या की तरह हंसमुख रूप वाली वो ग्राम की सुंदरता का लुत्फ उठाती हुई अपनी माता से मिलने की इच्छा से गंगा अपने घर की तरफ निकल पड़ी। गुरुजी के गुरुकुल से होते हुए गंगा जब गांव में प्रवेश कर रही थी तो अपने हाथों में पकड़े हुए मोरपंख को हिलाती हुई, नाचती हुई, चलती हुई, नृत्य करती हुई जा रही थी।
तुम यहाँ पर जन्मी हो, तुम्हें ये गांव पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। नदी पार करके हम गांव जाएंगे, नाव से जाएंगे। तुम वहाँ जाकर खुश हो जाओगी। आओ आओ, संभल कर आओ, आराम से आराम से। आ जाओ आ जाओ। अरे भैया कैसे हो? हाँ, सब ठीक है? कौन है? मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं हूँ मदन। अरे अरे हाँ। मदन क्या? हाँ। देखे हुए कई साल हो गए ना, तो पहचान ही नहीं पाया। तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। आ जाओ। आ जा। संभल कर। हाँ। बैठो बैठो, आओ। आओ बेटी। हाँ, संभल के। वो देखो, वो पहाड़ बड़ा खूबसूरत है। अच्छा? हाँ। और भैया, हाल चाल सब बढ़िया है? हाँ, हाँ। घर में सब अच्छे हैं ना? सब अच्छे हैं बेटा। अच्छा मदन, ये बेटी कौन है? लगता है रिश्तेदार के घर जा रही क्या है। भैया, इसे पहचाने नहीं क्या? नहीं तो ये रत्ना जी की बेटी है। ये बात है। अरे बाप रे, रत्ना जी की बेटी हाँ। है। जब ये 5 साल की थी तो इसे लेकर शहर छोड़ आए थे। अपने इसी डोंगे से नदी पार करवाई थी। उस वक्त का चेहरा अभी भी आंखों में है। बिटिया, पता है तुम्हें देख के कैसा लग रहा है? जैसे किसी देवी ने श्रृंगार किया हो। बिटिया, तुम आ रही हो, माँ को पता है क्या? नहीं पता। फिर तो तुम्हें देख के वो बहुत ही खुश होंगी। अच्छा बिटिया, शहर कैसा लगा? अच्छा है। यहाँ से सब कुछ बहुत अलग है वहाँ। ऐसी बात है क्या? फिर भी ये गांव मुझे बहुत पसंद है। हैं? क्यों बेटी, इतने साल शहर में बिता दी, अब पढ़ लिख भी गई हो। तुमने तो बहुत पढ़ाई की होगी बिटिया। पढ़ी हूँ ना। मेरी माँ चाहती है कि मैं इस जिले की कलेक्टर बन जाऊँ। ललिता माँ के आशीर्वाद से तुम जो सोचती हो वो सब होगा। रत्ना जी भी तो पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर ही लगा के रखती हैं। जब भी वो तुमसे मिलने जाती थी ना, तो बहुत ही हंसी खुशी जाती थी। अपना गांव तुम्हें पसंद है क्या बेटी? बहुत पसंद है। छुट्टियों में भी तो यहाँ आती थी। फिक्र मत करो बेटी, अभी तो तुम आई ही हो। बस भैया, उस किनारे पे लगा दो। हाँ ठीक है भाई। आओ मदन, आ जाओ। आओ बिटिया, आराम से आ जाओ। आओ आओ, संभल कर। हाँ आ जाओ। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा मदन, हैं? बिटिया को संभाल के ले अपना जाना। ख्याल रखना। हाँ, मिलते हैं, ठीक है? तो फिर जाकर आती हूँ। मैं इंतजार करूंगा। बहुत खुशी हुई। जरा संभल कर चलना। हाँ? आगे बहुत कांटे हैं। हाँ। गांव
गांव के चारों तरफ पहाड़, नदी, आंखों को ठंडक देने वाले हरे भरे खेत, जहाँ तक देखो हरियाली, ठंडी ठंडी हवा। कितने साल बाद यहाँ वापस आई हूँ। मुझे माँ की और गांव की बहुत याद आती थी। अच्छी पढ़ाई के लिए गांव से बाहर तो जाना ही पड़ता है। जरा संभल कर चलना, कहीं पैर ना फिसल जाए। डरिए मत, मैं गिरूंगी नहीं। संभल कर। ये केले का बगीचा कितना खूबसूरत है। आइए आइए। कहाँ जाना है? हाँ, यहाँ से इस तरफ। तरफ? ठीक हाँ, चलिए। जरा संभल कर, ये रास्ता हाँ। काफी सकरा है, ठीक है? तुम्हारा जन्म इसी गांव में हुआ है। तुम्हें पसंद है ना ये गांव? बहुत पसंद है। इतने सालों से माँ ने मुझे यहाँ बुलाया कि नहीं, यही सोचती थी। लेकिन अब तो मैं यही रहूंगी। भैया, गांव अभी बहुत ज्यादा दूर है क्या? अरे नहीं बेटी, घर बस थोड़े ही दूर पर है। ओह, मुझे देखने के बाद माँ बहुत खुश हो जाएगी, है ना? हाँ हाँ हाँ। भाग कर मेरे पास आएंगी और लिपट जाएंगी, है ना? हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ। आओ बेटी, ये है आपका घर। आओ, आ जाओ आ जाओ। आओ आओ आओ। भैया, हाँ भाई, बक्सा दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? हाँ, अपनी माँ से मिलने के लिए इतनी दूर से आई हूँ। मुझे देखते ही मेरी माँ खुशी से मुझे गले लगा लेगी, मैंने ऐसा सोचा था। मगर यहाँ आई तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे मेरी सोना, बिना बोले अचानक यहाँ पर तू आ गई, इसीलिए अचानक से तुझे देख के तेरी माँ तुरंत रुक गई, इसीलिए ऐसा पूछा। जब शहर आई थी तब तुम्हें देखा था और आज देख रही हूँ तो तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। हम दोनों के मिले हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं। आप तो बिल्कुल भूल ही गई कि आपकी एक बेटी भी है ना माँ? ऐसा नहीं है मेरी सोना, बार बार तुझे देखने की मुझे इच्छा हो रही थी, पर किसी न किसी काम से मैं व्यस्त हो जा रही थी। कई बार सोचा शहर आकर तुमसे मिल लूं, पर मिल नहीं पाई। इसीलिए जो शहर जा रहे थे मैंने उनसे पैसे भिजवाए थे।
आप मुझसे मिलने कब आएंगी ये सोचकर मैं तड़प रही थी। आप मुझे पैसे भेजो या ना भेजो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराज मत हो बेटी, अब तू अपनी माँ के पास आ गई है ना। अब मदन को तो मैं भूल ही गई थी। रुको, मैं अभी उसे भेज कर आती हूँ। मदन, हाँ माँ जी। मुझसे बिना पूछे बिना कहे गंगा को यहाँ लेकर क्यों आए? माँ जी, गंगा के गुरुकुल के शास्त्री का छाती में दर्द की वजह से देहांत हो गया।